गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। तो अभी बज रहे थे सुबह के 5:30 और जब से मैं स्कूल ज्वाइन की हूँ तब से मुझे हर दिन सुबह 5:30 या 5 बजे उठना पड़ता है। और आपको पता है, जब मैं पहले सुबह 5 या 5:30 में उठती थी तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता था, मैं 2 घंटे पढ़ाई भी कर लेती थी। लेकिन अभी जो बिहार में टाइमिंग है स्कूल की, इस वजह से आप कितना भी जल्दी उठे, आपको ना स्कूल जाने के लिए लेट हो ही जाता है। और ऊपर से अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस वजह से ना स्कूल में भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आप जब टीचर बनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि टीचर्स को भी बहुत सारा काम करना होता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। मतलब पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक टीचर को करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अभी तो हमारा सिलेक्शन मतलब 2 महीने पहले ही हुआ है। तो अभी ना मेरी एक ट्रेनिंग लग गई है। जैसे कल मेरी ट्रेनिंग है इलेक्शन वाली, कि अगर मुझे इलेक्शन ड्यूटी इन केस अगर बिहार में मिलता है तो उस चीज़ की हमें ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो वो भी ना मेरा टाइमिंग जो है वो स्कूल आवर के बाद है। मतलब मुझे पूरे दिन पहले स्कूल में रहना है, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग करने जाना है। तो थोड़ा-सा लाइफ जो है वो बिज़ी हो जाता है। और इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मुझे थोड़े नए-नए एक्सपीरियंसेस हों। लाइक मुझे भी देखना है कि मतलब जो इलेक्शन दिलवाते हैं तो उसमें क्या फ़ीलिंग होती है, वो एक नया एक्सपीरियंस आएगा, वहाँ पे मैं कुछ नया सीखूँगी। और देखिए, जॉब करने का, घर से बाहर निकलने का यही फ़ायदा होता है कि हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़ील्ड में बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बहुत चीज़ पता होगा कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और ये चीज़ सीखना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ज़िंदगी भर घर में रहेंगे तो हम क्या सीखेंगे? हम एक ही चीज़ सीखेंगे कि हमें खाना कैसे बनाना है और घर की सफाई कैसे रखनी है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं सीखेंगे। जो कि ना, अगर आप वर्किंग वूमेन भी आप रहेंगी, अगर आप बाहर भी काम करेंगी तो वो चीज़ आप तब भी सीखेंगी। क्योंकि जो लड़कियां वर्किंग होती है ना, ऐसा नहीं कि उनके घर गंदे होते हैं या फिर उनके घर में सफाई नहीं होती, उनके घर में खाना नहीं बनता। वो दोनों चीज़ मैनेज कर लेती हैं। और साथ में आत्मनिर्भरता की फीलिंग जो है वो भी रहती है आपके अंदर। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो और आपको संतुष्टि रहती है कि आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो। और फिर ना आपको अपने आप में भी ये फील होगा कि आप दूसरों से अलग हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। मेहनत करके किसी पोजीशन पर आप पहुंची हैं और उस पोजीशन पे लड़के और लड़कियों दोनों को सेम सैलरी मिलती है और आप भी उनसे अच्छा काम कर रही हैं। तो ये चीज़ ना मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत बार लड़कियों को सिर्फ इसलिए मतलब नज़रअंदाज किया जाता है कि ये तो लड़कियां हैं, इनसे तो काम नहीं होगा, ये तो केवल घर का काम करने तक ही सीमित है। और आपको पता है, जब आप अपनी ड्यूटी एकदम अच्छे से करते हो ना, एकदम ईमानदारी के साथ, या फिर आपको जो भी काम दिया गया है, लाइक जब मैं पढ़ती थी तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाते थे कि मुझे ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। तो आपका रेपुटेशन अलग लेवल पे होता है। कोई सामने से आके ना आपको कुछ बोल नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं होगी उसकी आपको बोलने की। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही उनके ज़िम्मेदार ना हम खुद होते हैं। और आपको पता है, जिस दिन हम ये मान लेते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी खुद की वजह से हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन हम ले लेते हैं अपनी लाइफ की, उस दिन से हमारी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। आप ये समझिए कि ये आपकी लाइफ है तो इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, कोई दूसरा नहीं लेगा। कोई दूसरा आपको नहीं बोलेगा कि चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद देता हूँ, मैं तुम्हें ये दिला देता हूँ। आप ये बस इतना सोचिए कि आपको रहना है इस दुनिया में, तो आपको कैसे रहना है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। उसके लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें आपको खुद कमानी है खुद के लिए। बस ये सोच जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप जो भी करेंगे आप अवेयर हो जाएँगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ दी, तो उसका रीज़न एक ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप अगर पढ़ना चाहती हैं तो क्यों चाहती हैं। जिस दिन ये क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, उस दिन से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर देंगे और सिर्फ अपने गोल के लिए काम करेंगे। और आपको पता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। आप खुद सोचिए कि कल को अगर आपकी कोई बेटी होगी या आपकी कोई बेटी होगी, तो आप उसको कभी भी ये चाहेंगे क्या कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट ना बने, दूसरों पे डिपेंडेंट रहे? ऐसी लाइफ कोई नहीं देखना चाहता अपने बच्चों के लिए। तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको ऐसे देखना चाहते होंगे? आपको पता है, आपके ड्रीम्स और आपके बीच में केवल एक ही चीज़ है, मेहनत। आपकी मेहनत ही आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचा सकती है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और ये इतना सिंपल है ना, ये बात सबको पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम करने से कतराते हैं। और जिस दिन आप अपने दिमाग में ये ठान लेंगे ना कि हाँ, मेहनत से किस्मत बदलती है,
मैं आपको सच बता रही हूँ, बदलती है किस्मत मेहनत से। मैंने अपनी किस्मत बदली है। तो फाइनली किचन का थोड़ा सा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। और चाय मैं थोड़ा सा सुकून से ही पीना पसंद करती हूँ। तो बस अभी चाय पीने के बाद दोबारा से काम करने में चली जाऊँगी। चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और देखिए मसालों को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था गोल्डन ब्राउन होने तक। और वो रोटियां बना रही है, और देखिए उनका रोटी सेकने का ना स्टाइल अलग है। मैं तो डायरेक्ट फ्लेम पर ही रोटी डाल देती थी, बट ये थोड़ा अलग स्टाइल में सेकती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और आप में से भी बहुत लोग कहते थे कि दी डायरेक्ट फ्लेम पर रोटियां मत सेको, ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो चलिए उसका एक सब्स्टिट्यूट मुझे मिल गया है। मैं मसालों को ना ज़्यादा फ्राई करती हूँ, और आप मसालों को जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना अच्छा उसका टेस्ट निकल के आता है। और एंड में मैं क्या करती हूँ, कैसे टमाटर डाल के उसके ऊपर 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जो है वो बहुत आसानी से गल जाते हैं। और फिर इनको ना मैं कवर कर देती हूँ। वैसे तो आप चने की सब्ज़ी में टमाटर नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो मसाला है वो मैं डालती हूँ गरम मसाला वाला, तो इस वजह से उसका टेस्ट ऑलरेडी अच्छा होता है। लेकिन मैं 1 टमाटर ऐड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं झारखंड से हूँ, और झारखंड में ना सब टमाटर बहुत खाते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है कि सब्ज़ियाँ बनती हैं तो सब्ज़ी में हम अच्छा 3-4 टमाटर डालते हैं सब्ज़ी। और यहाँ पर बिहार में जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पर तो लोग टमाटर पसंद भी नहीं करते हैं। सोचिए मेरी हालत कैसी होगी जब मैं शुरू में शादी करके आई थी। मुझे लगता था कैसी सब्ज़ी है बिना टमाटर की, और ये लोग ना बिना टमाटर की सब्ज़ी खाने में एकदम कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, और मेरे से वो होता नहीं है। मुझे लगता है कि हर सब्ज़ी में 1 टमाटर तो चला ही जाए कम से कम। लेकिन अब ना धीरे-धीरे मैंने यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बदल दिया है। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। जब मैं आई थी तो मैं इनके अकॉर्डिंग चलती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे मैं भी मतलब खाने-पीने का तरीका जो है वो झारखंडी थोड़ा-थोड़ा बना रही हूँ उन सबको। और फाइनली मैंने इसमें चना भी ऐड कर दिया है, और चने के साथ मैं थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लूँगी, और ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट। और इसके बाद फिर सबको कुकर में डालकर 3-4 सीटी लगा दूँगी, तो फिर ये सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो जाएगी। मैंने अपने लिए हाउस हेल्प रखा है, इस बात से मेरी मम्मी बहुत खुश होती हैं। वो मुझे हर दिन फ़ोन पे कहेंगी कि चलो अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उनको कितनी खुशी क्यों होती है। ऐसे भी मैं अपने प्रॉब्लम्स कभी मम्मी से शेयर नहीं करती हूँ। हर लड़की ऐसा करती होगी, क्योंकि मुझे पता है हम ना कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं चाहते कि हमारे मम्मी-पापा जानें और वो दुखी हो जाएँ हमारी वजह से। तो हर लड़की कहीं न कहीं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छुपा लेती हैं, ताकि सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। तो हम ना बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। तो अभी मम्मी है ना बहुत खुश होती हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारे घर में काम करने वाली आती है, तुमको आराम है अब। पहले मम्मी बहुत टेंशन लेती थी। अब मम्मी को बिल्कुल टेंशन नहीं होती मेरी, और अभी ना बहुत प्राउड भी मेरे ऊपर फ़ील करती हैं कि मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब किसी से बात भी करती हैं तो एकदम प्राउड में बात करेंगी। अब बताइए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि मम्मी को प्राउड हो रहा है मेरे ऊपर। देखिए लड़के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो वो लड़कों का कन्फर्म होता है कि ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन लड़कियों के बारे में ना ऐसी श्योरिटी सबको नहीं होती है कि मेरी बेटी कुछ कर ही लेगी आगे जाके। और शादी के पहले तक तो थोड़ी बहुत होती भी है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की, तब वो मम्मी पापा का होप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनको लगता है कि अब शादी हो गई तो पता नहीं कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और कहीं न कहीं उनको ये भी डर रहता है कि अगर जॉब करने का सोचेगी, पढ़ाई करने का सोचेगी तो कहीं बेटी का घर ना टूट जाए। तो इस वजह से ना कभी-कभी मम्मी-पापा हमारे लिए ही अपना कदम पीछे कर लेते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सपनों को ज़िंदा रखें और उसके लिए काम करते रहें। क्योंकि आपको पता है सपने पूरे करने का हक ना सबको है दुनिया में। और जब मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरा माइंडसेट एकदम बिल्कुल क्लियर था कि हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है पूरी ज़िंदगी। हाउसवाइफ बहुत काम करती हैं, मुझे पता है, मैं उसको बहुत एप्रिशिएट भी करती हूँ। लेकिन मैं अपने लिए वो लाइफ़ नहीं चाहती, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती या अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखती। मैं वो काम भी कर लेती हूँ, और मैं स्कूल भी जाती हूँ और वहाँ बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, और अपने लिए भी कुछ करती हूँ। सिर्फ़ दूसरों के लिए मेरी लाइफ़ डेडिकेटेड नहीं है। अपने लिए कुछ सोचने का, अपने लिए कुछ करने का, खुद को गिफ्ट देने का, मतलब ये सब का अधिकार तो मुझे है ही। इसीलिए मेरा माइंडसेट ना पहले से क्लियर था कि करूँगी, सबके लिए करूँगी, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करूँगी, अपनी फैमिली के लिए करूँगी, अपनी मम्मी के लिए करूँगी। और आज वो चीज़ जो है ना, वो मैंने कर लिया है।
हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और आज मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा है। नहीं तो मैं ना हमेशा ये करती हूँ कि स्कूल जाने से पहले आपसे थोड़ी बातें करती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है, आज लेट भी हो रहा और थोड़ा सा स्कूटी स्पीड चला कर जाऊंगी। कि आपको तो पता ही है कि मेरा स्कूल है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, कोई नजदीक मुझे जाना नहीं है, तो मुझे थोड़ा पहले निकलना होता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे स्कूल चलिए और मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद। बाय बाय। लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित कराने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर। स्कूल से मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद पता चला कि मौसी आई हुई हैं। ये मेरी मौसी सास हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे इनको कुछ बनाकर खिलाना चाहिए था, बट मैं आ ही नहीं पाई टाइम से। मेरा थोड़ा लेट हो गया आज स्कूल में, मतलब एग्ज़ाम की वजह से ना थोड़ी देरी हो जाती है। तो लगभग मैं 5:30 तक घर आ गई थी। और ये दोनों बच्चे जो थे ना, वो मेरी मौसी सास के एक बेटे थे और एक बेटी थी। और यहाँ पर देखिए पापा जी की साली आई है, तो पापा जी उनके लिए पकौड़े तल रहे हैं। तो स्कूल से आने के बाद ना मैंने इन सब से खूब सारा बात किया। मतलब आप समझिए कि शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक हमने सिर्फ बातें की हैं। मतलब इतना बात कौन करता है। और इसके बाद ना ये मुझे कह रही थी कि भाभी मुझे पिज़्ज़ा खिला दो, तो इनके लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये खा रही थी। और थोड़ा सा ये नौटंकी भी करती है, लेकिन बहुत क्यूट है। मतलब एक दिन ये मेरे घर पर रुकी है और ये मेरे साथ ही थी, मेरे साथ सोना, सब कुछ मेरे साथ, खाना, हर कुछ मेरे साथ। और कह रही थी कि आप मेरी फेवरेट भाभी हो। तो मैं इनको कह रही थी कि मैं तो सबकी फेवरेट बन ही जाती हूँ। और यहाँ पर मम्मी भी खा रही हैं और मौसी भी पिज़्ज़ा खा रही हैं। तो मौसी ना शर्मा रही थी, वो कह रही थी कि मत दिखाइए, सब क्या सोचेगा कि इसकी मौसी सास पिज़्ज़ा खाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए। इसके बाद ना फिर सब लोगों ने मतलब चाउमीन भी ऑर्डर किया था, तो अभी हम सबको ही चाउमीन खाएंगे। और चाउमीन खाने के बाद फिर हम रात में ना रेस्टोरेंट भी जाएंगे। इसके बाद हम सब रेडी होके आ गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। और अभी ना मतलब जब से मेरी जॉब लगी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कम से कम 10 बार तो मैंने पार्टी किया ही होगा और सबको पार्टी दिया ही होगा। अपने फैमिली मेम्बर्स को अभी तक मैंने नहीं दिया है। जब मैं रांची पहुँचूँगी ना, तो वो लोग भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो लोग भी कहेंगे कि पार्टी दो, क्योंकि वहाँ पर मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं, तो उनको मैं ऑब्वियसली बहुत मिस करती हूँ। जब भी जाऊँगी उनके साथ खूब पार्टी करूँगी और खूब मस्ती करूँगी। यहाँ पर जो हमें सर्व कर रहे थे खाना ना, उनको पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो कह रहे थे कि मैम मैं तो फेमस हो जाऊँगा यूट्यूब पे। मैंने उनको कहा कि हाँ भैया पक्का, आप ज़रूर फेमस हो जाओगे यूट्यूब पे। जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। ना मूवी देखने जाना है, रेस्टोरेंट भी कभी कभी जाते थे मैं और मेरे हस्बैंड। मतलब घूमना फिरना तो मैंने एकदम बंद कर दिया था। लेकिन अब मेरी जॉब लग गई है, अब मैं खुल के घूमूंगी फिरूंगी, वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। मतलब अभी 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद मुझे किसी नई चीज़ की तैयारी करनी है, फिर मैं उसमें लग जाऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो को ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे 50 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।